तो मेरे हाथ में आज ये फोन है Infinix Note 40 Pro 5G। इसके बारे में भाई आजकल हर जगह बातें हो रही, लेकिन इसका रिव्यू मैं देने वाला हूँ। बेसिकली देखो, मेरा चैनल ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर कोई भी टेक रिव्यू करूँ। देखो, मुझे 15 दिन हो चुके हैं इस फोन को यूज करते हुए। अब मेरा एक्सपीरियंस है कैसा ये फोन है। अगर आप इस फोन को लेने के लिए सोच रहे हो तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यही देखेंगे कि आखिर अगर आप 2024 में ये फोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो क्या आपके पैसे इसके लिए वर्थ इट है या नहीं। चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के बीच जरूर से शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हाइप बनाई गई है वायरलेस चार्जर को देकर, तो चलिए उसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। अगर आप उस वजह से इसको लेने के लिए सोच रहे हो तो क्लियर करता हूँ है क्या, दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये रहा इसका बॉक्स। कुछ ऐसा इसका बॉक्स मिलता है। सिंपल से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो, इसके अंदर बॉक्स के अंदर भी डायरेक्ट लिखा गया है यहाँ पास JBL का, जो कि साउंड वगैरह दी गई है, पार्टनरशिप की गई है JBL के साथ। बॉक्स वगैरह में ज्यादा कुछ नहीं है, यही है कि Note 40 Pro 5G ये है। इसके अंदर क्या और चीजें हैं, जो कि 45 वाट का जो कि फास्ट चार्जर दिया गया है, और 3D जो कि कर्व डिस्प्ले है, जो कि 120 हर्ट्ज का है, और एमोलेड तो है ही। और इसके अंदर जो कि प्रोसेसर की बात की जाए तो इसके अंदर पहले से मैं प्रोसेसर बता रहा हूँ, जो कि MediaTek Dimensity 7020 है। तो ऐसे करके, और इसके अंदर एक चीता चिप है जो कि गेमिंग के लिए दी गई है डेडिकेटेड। और बाकी यही क्लीन Android 14 Pro एक्सपीरियंस जो कि आपको मिलने वाला है Android 14 का, और 108 मेगापिक्सल का जो कि कैमरा मिलने वाला है मेन, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और एक्टिव हेलो लाइट यहाँ पास देखने को मिलती है। जो कि यहाँ पास देखो, ये एक लाइट है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पास एक सेकंड, इसको क्या होगा, देखो ऐसे एक्टिव करूंगा तो आपको शायद नजर आएगा, यही रहेगा। अगर इसको आप ऑन कर दोगे तो ये सारी लाइटें यहाँ पास भी दिखेगा। बैक साइड में देखो ऐसा कुछ नजर आएगा। अगर आप येलो कर दोगे तो पीछे येलो नजर आएगी, ये वाली कर दोगे तो येलो आएगा। ये कलर कर दोगे तो ये देखो इस कलर का नजर आएगा। मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ फोकस करके, ऐसा बैक साइड में लगेगा जब नोटिफिकेशन आएगी। तो ये इसके अंदर कोई ये फीचर्स खास नहीं है। अगर आप इस वजह से लेना चाहे तो भाई आपकी मर्जी। बाकी ये फीचर कोई काम का नहीं है। अगर नॉर्मल कॉल वगैरह मैसेज आएगा तब ये बैक साइड में आपको देखने को मिलेगी। चार्जर को मैं यहाँ पास निकाल लेता हूँ, और चार्जर के लिए जो हाइप बनाई गई तो इसको मैं, ये रहा इसका चार्जर। ओके, मैक पावर, ये रहा अपना चार्जर, और ये टाइप सी जो कि चार्ज वगैरह होगा। और ज्यादा इसके 3000 mAh की बैटरी है। तो सिंपल से इसके लगाने के लिए बस ये तभी काम करेगा जब आप इसको बैक साइड पे लगाओगे, मतलब केस लगा रहेगा यही वाला कवर, तभी ये काम करेगा। देखो, इस चार्जर को लगाने के लिए सिंपल से ये अपना फोन लेना एंड ऐसे कर दोगे, ये चार्ज होने लगेगा। देखो ये अब लाइट यहाँ पास जलने लगी, ठीक है ना। अब ये लाइट जली और यहाँ पास भी चार्ज हो रहा है। आप अच्छे से देख सकते हो, ये अपना मोबाइल चार्ज हो रहा है। ये चार्जिंग की स्क्रीन चालू हो चुकी है, जो कि वायरलेस चार्जिंग हो रही है। यहाँ पास मैं अपने दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखो चार्जिंग बता रहा है, वायरलेस चार्ज हो रहा है, ये भी नजर आएगा। ये हो गई चार्जिंग। तो ऐसे करके ये फोन चार्ज होता रहता है। बट इसमें एक कमी है, जो कि क्या कमी है, अगर आप इससे मैक से अपने फोन को चार्ज करोगे तो आपका फोन जो कि हीट बहुत जल्दी होता है। इन्फिनिक्स के फोन में पता नहीं, ये मेरा फर्स्ट फोन था, और भाई बहुत सारी कमी इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये 2-3 कमी तो मैंने आपको बता दी, और बताता हूँ। तो चलो मैं इस मैक चार्जर को करता हूँ साइड में। ये सारे अभी काम के नहीं, बाद में मैं इनको सब कुछ करने वाला हूँ। को करो साइड में, इसको सारे कुछ चीजों को मैं अभी फेंक रहा हूँ बस। और क्या है, मैंने डिस्प्ले के बारे में पहले बता दी, इसका कर्व डिस्प्ले है। तो इसके अंदर एक मेरे को और प्रॉब्लम लगी। देखो, ये चीज मेरे साथ हो रही है या कि आप सभी के साथ हो रही, मेरे को नहीं पता। इसका अगर मैं देखो, ये गार्ड है, जो कि ग्लास वगैरह कुछ भी बोल सकते हो। अगर मैं इसको, जो कि कंपनी के साथ मिला है, मेरे को बॉक्स के साथ ही मिला है, अगर मैं इसको इस पे लगा लेता हूँ ना, तब मेरा फोन जो कि टच वगैरह सही से प्रॉपर वर्क नहीं करता। और इसको चेंज कराने जाऊं तो इतना जल्दी मिलता भी नहीं ऑफलाइन मार्केट में, आप सभी को पता होगा, क्योंकि न्यू फोन है तो अभी मिलता नहीं इतना जल्दी से। तो ये मेरे को नजर आया। साथ में अगर मैं ये लगा के सही से मोबाइल चलाता हूँ तो मेरे में इसमें लैगी मोबाइल फील होता है। जैसे कि अगर इसको लगा के मैं कुछ भी चलाऊं तो हल्का सा लैग नजर आता है मेरे को। ये शायद से इसकी वजह से हो रहा है या कि नहीं, मेरे को नहीं पता। बट अभी तक ये भी सही से लगा नहीं, जब से लिया हूँ बस ऐसे ही चला रहा हूँ काम। शायद से मिल जाएगा दोबारा, या कि ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूंगा, या कि ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा शायद से, अब तो यही लग रहा है। कोई ना, ये रही इतनी सारी प्रॉब्लम है। चलिए और आपको प्रॉब्लम ही गिनाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भाई प्रॉब्लम आपको भर भर के नजर आएगी। इसमें आपको इन डिस्प्ले जो कि फिंगरप्रिंट मिलेगा, यहाँ पास सिंपल सा ही फिंगरप्रिंट रहेगा। ऐसा कर दोगे तो ये खुल भी जाएगा। तो ऐसा करके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर वीडियोस वगैरह की अगर बात की जाए एंटरटेनमेंट के लिए, तो देखो इसके अंदर 4K HDR का जो कि सपोर्ट नहीं करता यूट्यूब वगैरह में, तो ये तो भूल ही जाओ, ये इसके अंदर कमी है।
इसके अंदर मैंने पहले ही बात की है कि प्रोसेसर इसके अंदर वो दिया गया है जो कि 15,000 में मिल जाता है। तो प्रोसेसर भाई राम भरोसे है। और लाइक वगैरह तो करेगा ही, अगर आप नॉर्मल यूज करोगे फिर भी आपको हल्का लाइक नजर आता है, क्योंकि वो प्रोसेसर की वजह से पहले ही पता चल गया है कि ये करने वाला है। और अगर आप इसमें हैवी एप्लीकेशन जैसे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह करोगे उसके बारे में भी बात करेंगे, अगर आप उस पर्पज से ले रहे हो। लेकिन अगर आप हैवी ऐप हैवी यूज करोगे तो थोड़ा सा लोड बहुत लेता है, तो लोड लेने में भी टाइम लगता है, उसको ओपन करने में भी। तो ये भी इसके साथ एक ड्रॉबैक है। और इसके अंततः स्कोर की बात की जाए तो वही 4,70,000 के आसपास आता है, तो ये एक स्कोर भी सही नहीं है। और इसको मैंने गेम में यूज की, देखो मैं BGMI नहीं खेलता लेकिन मैंने फ्री फायर खेल के देखी और यहाँ पास लगातार मैंने 3-4 घंटे खेल के देखा, तो भाई फोन इतना हीट पड़ जाता है कि भाई हाथ में नहीं लिया जाता है। तो भाई गेमिंग पर्पज से ले रहे तो इस फोन को भाई मत लेना, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। और ये तो है नहीं कि मैं इसको रिव्यू यूनिट है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद खरीद के देखा। जो अपना ओपिनियन मैं दे रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो मेरे को अभी नहीं मिलेगा लेकिन मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ इसके अंदर। और अगर आप इसको वीडियो एडिटिंग के पर्पज से ले रहे हैं तो इसमें अगर आप काइनमास्टर VN वगैरह कोई भी एप्लीकेशन चलाओगे तो भाई वीडियो एडिट करने पर भी ये फोन हीट पड़ जाता है, तो भाई इस पर्पज से भी लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा। रही बात कैमरे में, कैमरे के अंदर बात की जाए आपको OIS का सपोर्ट मिलता है जो कि 108 मेगापिक्सल का है, तो कैमरा भी लैग करता है। अगर आप इसका यूज करोगे तो कैमरे के अंदर भी आपको OIS नहीं मिलता है, वीडियो वगैरह लैगी ऐसा नजर आने वाली है, तो उस पर्पज से भी मत लेना। और इसके अंदर वाइड एंगल भी कैमरे के अंदर नहीं है जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक। और इसके कैमरा अगर बात की जाए तो कैमरे के अंदर एक और कमी है कि ये लो लाइट में सही से वर्क नहीं करता, हल्का सा नॉइजी ग्रेनेस वगैरह आ जाते हैं। तो लो लाइट कैमरा यूज, अगर आप लो लाइट में कैमरा का यूज करोगे तो भाई भूल ही जाओ, बहुत सारे इसके अंदर लो लाइट की फोटो सही नहीं आती है, क्योंकि अब क्या बताऊं भाई, नहीं आती है तो नहीं आती है इसके अंदर। बाकी अगर आप दिन में यूज करोगे तो दिन की फोटो सही है, बट सही है बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारी अच्छी काम चलाओ। और ऐसा नहीं कि इसके अंदर सिर्फ कमियां नहीं 2-3 अच्छी बात भी है। क्या अच्छी बात है, इसके अंदर JBL का साउंड दिया जाता है जो कि भाई मस्त है, गाना सुनोगे मजा आएगा। दूसरी और अच्छी बात है इसके अंदर कॉल वगैरह करोगे अच्छे से बात हो जाती है, और क्योंकि डबल माइक आपको मिल जाता है, यहाँ पे ऊपर भी माइक है नीचे भी माइक है, डबल माइक है, तो आराम से अच्छी बातें हो जाती है। और एक प्लस पॉइंट है इसके अंदर, अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो भाई वो लड़की जो बोलती है तो उससे किसी को पता भी नहीं चलेगा, आराम से कॉल रिकॉर्डिंग हो जाए इसके अंदर। तो आप सभी के लिए 2-3 प्लस पॉइंट मैं बता दिया। फिर से आते हैं कमी की। तो इसके अंदर देखो आपको 2 सिम तो मिल जाएंगे, दोनों 5G यूज कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई है। तो अगर आप मेमोरी कार्ड लगाने के लिए सोच रहे हो तो भूल ही जाओ इस मोबाइल को लेने से पहले। और इसके अंदर 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, लेकिन भाई बैटरी सिर्फ कहने की बात है, 5000 mAh की भाई बहुत ही जल्दी डाउन हो जाती है। तो बस पता नहीं क्यों लेकिन बैटरी कुछ ज़्यादा ही जल्दी डाउन हो जाती है। तो भाई ये रहा मेरा इसके अंदर ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आप सभी को लेने के लिए सोच रहे हो तो भाई देखो मैं इसको लेने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये फ़ोन मैं लिया हूँ 22,000 रुपये में, लेकिन 22,000 रुपये में आप इससे अच्छे फ़ोन ले सकते हो। तो आप किसी और दूसरे फ़ोन की साइड जा सकते हो, लेकिन इस फ़ोन की साइड मत जाओ, बट ना जाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वगैरह होता है। तो ये रहा मेरा इसके अंदर ऑनेस्ट ओपिनियन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।